भी ऊंचे पद के ऊपर हैं, तो ये माता बाई सावित्री फुले जी, अगर उन्होंने ये संघर्ष नहीं किया होता, अगर उन्होंने लड़कियों के लिए शिक्षा के स्थान नहीं खोले होते, स्कूल नहीं खोले होते, तो आज शायद ये जो आपको अधिकार मिले हैं ये नहीं मिले होते। हमेशा कुछ न कुछ घटित होता ही रहा है और उन्होंने जो महिलाओं के लिए कार्य किया उसमें से जब वो पढ़ाने का काम कर रही थी तो उन्हें बार बार रोका जा रहा था कि अगर कोई महिला पढ़ेगी तो वो विधवा हो जाएगी। कार्यों पे उन्होंने काम किया और उनको रोकने का भी काम किया। साड़ी वाली घटना उनके जीवन की है, वो उसका डिटेल में बताएं। तो बताइए। चलिए। अब साड़ी वाली घटना तो देखो सबको पता ही है। वो जब जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ पत्थर गोबर फेंकते थे। जी, मुझे यहाँ आके कौंडली में बहुत अच्छा लगा। इतनी सशक्त महिलाएं मैंने शायद ही कई देखी हैं। आप मेरा और हौसला बढ़ा रहे हैं और मैं इस ये जो यहाँ पे सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस इतनी महिलाओं के बीच में मनाया गया है, ये मुझे बहुत उत्साहित कर रहा है और मैं मीना जी की आभारी हूँ, रमाबाई संघ की आभारी हूँ, पूरे संगठन की आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ बोलने का मौका दिया। तो मैं मीना जी की सदा आभारी रहूँगी और मीना जी का जो काम जो है वो सराहनीय है, क्योंकि वो लगातार अपने प्रयास 2012 से कर रही हैं और अभी 2024 आ गया है और लगातार उनके प्रयासों का यही नतीजा है कि आज यहाँ पे 300-400 महिलाएं जो हैं वो अपनी जो वीरांगनाएं हैं उनका नाम जानती हैं और सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस जो है वो जोरों शोरों से मना रही हैं। हर किसी के चेहरे पे मैंने यहाँ मुस्कुराहट देखी है और वो सुबह से 1 बजे से यहाँ पे एकत्रित थी। मैं ये रुतबा जो है ये महिलाएं जो हैं इनमें इतना ऐतिहासिक दिन है लेकिन उसके बावजूद देश की महिलाएं नहीं जानती अपने उद्धारक को। जी, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि उन महिलाओं को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आज चाहे वो किसी भी वर्ग की महिलाएं हैं, चाहे वो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं, उच्च वर्ग को खैर कोई हम मानते नहीं, या वो ऐसी वर्ग की महिलाएं हैं, आज जो भी हम लोग तरक्की याफ्ता हैं, चीफ मिनिस्टर बनती हैं, प्राइम मिनिस्टर बनती हैं या किसी भी ऊंचे पद के ऊपर हैं, तो ये माता बाई सावित्री फुले जी, अगर उन्होंने ये संघर्ष नहीं किया होता, अगर उन्होंने लड़कियों के लिए शिक्षा के स्थान नहीं खोले होते, स्कूल नहीं खोले होते, तो आज शायद ये जो आपको अधिकार मिले हैं ये नहीं मिले होते। इसलिए मैं चाहूँगी कि चाहे वो किसी भी वन व्यवस्था की वो महिलाएं हैं, उनको माता सावित्री आई की जीवनी पढ़नी चाहिए, उनका संघर्ष जो है उसको समझना चाहिए और उनका ये जो जन्म दिवस जो है एक बहुत बड़ा पैगाम है कि एजुकेशन ही वो रास्ता है जिससे हम अपने समाज को, अपने देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते हैं। इवन जम्मू प्रोविंस से हूँ, जम्मू JKUT जो है वहाँ से हूँ। 2016 में आज के दिन ही मैंने सावित्रीबाई फुले मॉडर्न स्कूल जो था वो ओपन किया था, लेकिन वो रेंटेड बिल्डिंग में है। लेकिन मेरे हौसले इतने बड़े हैं कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन जम्मू कश्मीर से हम लोग बहुत बड़ा पैगाम देंगे कि हमने बहुत बड़ा स्कूल जो है वो खोला है
वो स्कूल को हायर सेकेंडरी करने जा रही हूँ, वो आप सबके सहयोग से होगा। यहाँ दिल्ली की धरती से मैं अपनी जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनको ये पैगाम दूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करिए। अभी हमारा समाज जो है वो इतना एजुकेटेड नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, वहाँ एजुकेशन को पहुँचाने के लिए हमें जगह जगह स्कूल खोलने होंगे। तो उसके लिए मैं लगातार एजुकेशन के ऊपर काम करती रहूँगी और कहीं भी किसी भी महिला को या पुरुष जो एक कोई जोड़ा है, हस्बैंड वाइफ है, अगर वो मुझे इस काबिल समझें तो मैं इस माध्यम से मैसेज देना चाहूँगी कि आप ज़रूर मैं अगर मेरी सलाह लेना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपको उत्साहित करूँगी ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हम सब मिलजुल कर काम करें ताकि उसके परिणाम जो हैं वो अच्छे आए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छे आए। मीना जी, पिछले कई दशकों से आप लगातार महिलाओं को एकत्र कर रही हैं। जब शुरुआती दौर था और आज का दौर है, दोनों में क्या परिवर्तन आपको लगता है? जमीन आसमान का फर्क है। जब ये शुरुआत की थी तो सिर्फ 4 महिलाओं ने शुरुआत की थी और आज 4 से 400 हैं, ये फर्क है। क्या आज के लिए संदेश है? मैं आज यही संदेश देना चाहूँगी कि आज हम सब माता सावित्रीबाई जी के जन्मदिन पर ये संकल्प लें कि हम खुद भी शिक्षित हों और दूसरों को भी शिक्षित करें। मीना जी, कोई सावित्रीबाई फुले जी के जीवन की कोई घटना जो विशेष तौर पे महिलाओं को प्रेरित करती हो, ऐसी कोई घटना का जिक्र करेंगे आप? सावित्रीबाई फुले जी के जीवन में हमेशा कुछ न कुछ घटित होता ही रहा है और उन्होंने जो महिलाओं के लिए कार्य किया उसमें से जब वो पढ़ाने का काम कर रही थी तो उन्हें बार बार रोका जा रहा था कि अगर कोई महिला पढ़ेगी तो वो विधवा हो जाएगी, उसका हस्बैंड ख़त्म हो जाएगा, ऐसे करके उन्हें रोका जाता था। और उन्होंने बाल विवाह पे और सती प्रथा पे और विधवा निषेध पे ऐसे कार्यों पे उन्होंने काम किया और उनको रोकने का भी काम किया। साड़ी वाली घटना उनके जीवन की है, वो उसका डिटेल में बताएं। तो बताइए। चलिए। अब साड़ी वाली घटना तो देखो सबको पता ही है। वो जब जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ पत्थर गोबर फेंकते थे लोग, वो इसलिए 2 साड़ी लेके जाती थी, स्कूल में जाके चेंज करती थी, तब बच्चों को पढ़ाती थी और फिर घर आती थी। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। लगातार गायकी के माध्यम से आप पूरे देश में बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार कर रही हैं। अभी गुजरात में भी गई थी, वहाँ भी आपने 2-2.5 घंटे का अपना एक्ट किया। तो क्या आज हमारे दर्शकों के लिए क्या है आपके पास? जी, हमारे दर्शकों के लिए कुछ सुनाइए। मुझे आप प्रोग्राम रखा है आज, उसके बारे में बताइए क्या प्रोग्राम? उसमें 3 जनवरी है और 3 जनवरी 1831 में हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ और आज उन्हीं की हम जयंती मना रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और कुछ पूछिए। आज के बाद संदेश देना चाहेंगे। अच्छा, देखिए, एक बहुत बड़ा संदेश है हम सब के लिए कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और ज्ञान ज्योति ज्योतिबा फुले से उनके माता पिता ने कहा था कि या तो आप महिलाओं को पढ़ाना बंद कर दो या फिर हमारे घर से निकल जाओ। तो उन दोनों ने, फुले दंपति ने कहा कि हम इस गांव से चले जाएंगे, इस घर से चले जाएंगे, लेकिन महिलाओं की शिक्षा को बंद नहीं करेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा। पुरुषों की संख्या सबसे कम थी, क्या ये सिर्फ महिलाओं के लिए प्रोग्राम था क्या? देखिए, ये तो पुरुषों की सोच के ऊपर है, क्योंकि अभी तो कहते हैं ना कि महिलाएं कम है और प्रोग्रामों में। देखिए, मेरे को ऐसी बात बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा कटु बोलती हूँ, कड़वा बोलती हूँ, भूल जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। देखिए, ये तो ज्ञान ज्योति ज्योतिबा भी पुरुष थे। तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जो राष्ट्रमाता बनी, जो शिक्षिका बनी, उन्हें भी एक पुरुष ने ही पढ़ाया था। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं इस पार्क के अंदर बंदे ताश खेल रहे हैं, तो ये उनकी सोच है। लेकिन जो अच्छे पुरुष होते हैं वो हमारे महिलाओं का साथ देते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी आपने मुझसे पूछा था कि हम बड़ौदा भी गए थे, अभी संकल्प दिवस पर नाट्य मंचन भी किया था, मेरी पूरी टीम भी गई थी और लगभग 200 लोग थे।
तो वहाँ पर भी पुरुषों ने साथ दिया। ऐसा नहीं है सारे पुरुष एक जैसे नहीं है, सभी महिलाएं भी एक जैसी नहीं है, समझ गई। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।